हम दोनों उनको यही कह रहे थे, भाई बारात यहाँ तक आ गई, थोड़ा सा आप रिक्शा साइड कर लो, बस इतनी ही बात हुई थी। बस इतनी देर के अंदर से तो बस गाली गलौज करने लग कह गए। रहे थे कि रेखा गुप्ता है, निगम ये पूनम शर्मा है, इधर से ही हमें आगे से ऑर्डर आते हैं तो हमें छोड़ने पड़ते हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं। मेरे साथ भी मारपीट करी है, ये देखो। मेरे को तो बहुत मारा है, बेल्टों से मारा है, पत्थरों से मारा है। ठीक है, वहाँ से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। हिंदुस्तान तहलका आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में हूँ। 10 मार्च को दिल्ली में एक बारात चढ़ रही थी। वो बारात इसी इलाके से जा रही थी। इसी घर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी घर से 2 शख्स जो है उस बारात में मौजूद थे। बारात जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए थे। ई रिक्शाओं को हटाने के लिए उन लोगों ने आग्रह किया, तो इस बात पर वो ई रिक्शा वाले इतने गुस्सा गए कि उन्होंने पीट कर उन दोनों भाइयों को उनके ऊपर हमला किया, जिसमें एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई, तो दूसरा भाई जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये उसी परिवार घर देखिए आप, ये इलाके के लोग, उनके शायद रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और ये घर है जहाँ पर ये पूरा जो घटना हुई है वहाँ पर बात करेंगे। बाबूजी, आप उस दिन बारात में थे, उस दिन किसकी शादी थी? भतीजे जिसकी हत्या हुई। भतीजे के लड़के की शादी। अच्छा, उसके भतीजे थे, उसके जिस भैया की हत्या हुई है। उसके भतीजे थे। अच्छा अच्छा, फिर लड़का जो मरा है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके जो है भतीजे थे। तो उसके मतलब जो है वही थे, मतलब अब तो बारात में थे, ये झगड़ा तो उधर हुआ था। पर अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ई रिक्शा वालों का इतना आतंक है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कि ये ई रिक्शा आगे कर लो और उस पर ऐसे मार दिया पीट। इसी बात पे बस बारात आने के लिए रास्ता मांग रहे थे, बस, और कोई बात नहीं है। या कुछ उन्होंने बोला हो कुछ भी, और आगे हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो यहाँ धर्मशाला में थे। आप जिन भैया की मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? उनका मोहनलाल, और जिन भैया के चोट लगी उनके जो बड़े भाई हैं उनका वीरेंद्र। वीरेंद्र। हाँ, तो आप मोहनलाल और वीरेंद्र की क्या लगती है? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, बड़ी बहन। भैया क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, उस दिन 10 तारीख को शादी किसकी थी? 13 तारीख को। किसकी शादी थी? मेरे बड़े 12 तारीख की शादी थी, मेरे बड़े भाई की लड़के की शादी थी। बस, और आपने रिक्शा वालों से सिर्फ बारात आ रही थी? हाँ, तो हटाने मैं के लिए। और मेरा भाई जो एक्सपायर हो गया है, ठीक। हम दोनों उनको यही कह रहे थे, भाई बारात यहाँ तक आ गई, थोड़ा सा आप रिक्शा साइड कर लो, बस इतनी ही बात हुई थी। बस इतनी देर के अंदर से तो बस गाली गलौज करने लग गए, किसी को आवाज़ दी, बस पार्क के अंदर से काफ़ी 25-30 जने निकले और ना इधर सुना ना उधर, बस मारना पीटना चालू कर दिया। तो ये जिस तरीके से ये घटना हुई है वीरेंद्र जी, तो उसमें ये पूरा जो मामला आप बता रहे हैं, तो ये ई रिक्शा वाले आए दिन इस तरीके की घटना? सर मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मतलब यहाँ जो बता रहे ये आए दिन कोई ना कोई कांड होते रहते हैं। तो आपके साथ भी मारपीट करी उन्होंने? मेरे साथ भी मारपीट करी है, ये देखो। मेरे को तो बहुत मारा है, बेल्टों से मारा है, पत्थरों से मारा है, इनसे। ये देखो। बस 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 बस, आप परेशान ना हो। ये सारा हाथ डैमेज है, ये सब। अच्छा, जो जिन भैया की मृत्यु हुई, इनकी कितनी उम्र थी? इनकी जी 45 साल उम्र थी, मोहन नाम था इनका। बच्चे कितने? इनके 3 बच्चे हैं जी, तीनों लड़कियां हैं, छोटी ये लड़की क्या है। काम करते थे? ये सर इलेक्ट्रिशियन था। बिजली का काम? हाँ जी, बिजली का काम करता था। अच्छा, अभी तक जिन आरोपियों को पकड़ा, उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें एसएचओ कह रहे थे कि भाई हम पे दबाव बनाते हैं, ऊपर से कॉल करवाते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो ये आप ही के मामले की वीडियो है? हाँ जी, हमारे यहीं की है। कल हम भारत नगर थाने में गए थे, तो जब ये बात बोली गई थी कि हम एसएचओ को, जो एटीओ थे राजीव जी, उनको अब जो है दिल्ली पुलिस ने उन पर ही एक्शन ले लिया, उन्हें ही लाइन हाजिर कर दिया। हाँ जी, हमारे सामने तो यही हुआ था। वो खुद ही कह रहे कि हमारे को वो जी पीछे से सीएम वहाँ से आता है ऑप्शन, बस वो जैसे जैसे बोले, मैं तो उधर था नहीं, वो जो ऐसे वायरल हुआ उन्होंने जब बताया था, कह रहे वो लेडीज़ों को। मैंने वही देखा, आंटी के कुछ महिलाएं थी। हाँ हाँ, नहीं वही नहीं, मैंने भैया से ये पूछा है कि आप ही के मामले की वीडियो है ना? एसएचओ ने, जो एटीओ थे, उन्होंने आपसे ये कहा। कौन कौन था जी?
अच्छा अच्छा दीदी, तो क्या उन्होंने ये बोला कि नशेड़ियों को छोड़ने के लिए कॉल आती है तो हम छोड़ देते हैं? हाँ जी, कह रहे थे कि रेखा गुप्ता है, निगम ये पूनम शर्मा है, इधर से ही हमें आगे से ऑर्डर आते हैं तो हमें छोड़ने पड़ते हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं। अब उस पुलिस कर्मी पर ही जो है कार्रवाई हुई है। ये 13 तारीख का मामला बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का मामला है, किसी दूर दराज का इलाके का मामला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्ची की बारात आनी थी। उसके चाचाओं ने जाके 2 रिक्शा वालों से कहा कि भाई आप थोड़ा रिक्शा आगे कर लो, बारात आनी है। बस इतनी सी बात पे लोगों का आप मानसिकता देखिए, कितना गुस्सा लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि उन्होंने दोनों भाइयों को पीटना शुरू किया, जिसमें से एक भाई की, जिनका नाम मोहन है, मौके पर मौत हो गई। और वीरेंद्र जी के हालात आप देख ही रहे कि इनकी कितनी बुरी कंडीशन है। ये वज़ीरपुर जे कॉलोनी का इलाका है, गरीब परिवार है। मोहन जी की, जिनकी मृत्यु हुई, उनकी 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, लेकिन इलाके पर, परिवार पर कितना बड़ा जो है ये सदमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अभी जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी आए थे, आंटी क्या कह के गए? दीदी आपसे क्या कह गए? कह रहे थे न्याय दिलाएंगे। अच्छा, जिन लड़कों ने ये घटना की, मोहन जी के साथ इनकी हत्या कर दी, उन्हें छोड़ दिया पुलिस ने? क्या हुआ? नहीं, छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं है, लेकिन उतनी सख्त धाराएं लगाई हैं? किसी वकील से बात हुई है अभी आपकी? नहीं जी नहीं। अच्छा, ये लोग हैं कहाँ के जिन्होंने ये मामला? यही कॉलोनी के आसपास के ही अच्छा, हैं। कॉलोनी के ही है हाँ आपके? जी। मोहल्लेदारी में इस तरीके की घटना कर दी उन्होंने? जी। नशा करते हैं, नशे हाँ आंटी, नशे में ही, आजकल नशे में ही सारी चीजें हो रही हैं। 15-20 थे, एक आध नहीं थे। रहते हैं। लड़ाई वो भैया बता रहे हैं ना कि पार्क में ये से बुलाया। पार्क है, पार्क में रात बेरात बैठते हैं वो, छोटी सी बात के लिए इसी चक्कर में हो गई है। ठीक है, ये हम लोग पकड़ते हैं ना, सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो भारत नगर पुलिस स्टेशन का है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एलिज कर रहा है कि जो क्रिमिनल्स और नारकोटिक्स में जो अन्य अपराधों में संलिप्त हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान इंस्पेक्टर राजीव हैं, जो एटीओ हैं अशोक विहार के, जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे, उन्होंने ऐसी एक इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी कर दी है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से अपनी पोजीशन से हटाते हुए लाइन हाजिर किया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई होगी, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वो लिया जाएगा। मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हर केस पर पूरी तरीके से मेरिट पे काम करती है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काम करती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये दिल्ली पुलिस के जो ये वीडियो वायरल हुआ है या ये जो टिप्पणी की है उन्होंने, वो पर्सनल कैपेसिटी में की है और इसका दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। I'd like to reiterate that Delhi Police is committed to the relentless drive against narcotics and zero tolerance towards any crime. Thank you. साफ तौर पर ये मामला देश की राजधानी दिल्ली का सवालिया निशान खड़े करता है कि एक एटीओ जिनका नाम राजीव है, उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, नेताओं के सीएम से फ़ोन आते हैं तो हमें नशेड़ियों को छोड़ना पड़ता है। फिर अगले ही दिन डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहती हैं कि एटीओ ने अपने पर्सनल कैपेसिटी पे ये बयान दिया है और पुलिस का इससे कोई भी पुलिस जो है किसी भी तरीके से इसके जो कार्रवाई है इससे मुतासर नहीं होती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ये चल क्या रहा है? लोगों के अंदर इतना गुस्सा किस तरीके से भरा हुआ है कि एक छोटी सी मामूली सी बात पर 2 भाइयों के साथ इतनी मारपीट की गई कि एक की हत्या हो गई और एक की जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।